सो देखो, आईफोन 16 को मार्केट में आए 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। मैंने सोचा यहाँ पे एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आपको बताऊंगा 5 रीजंस आपको इसको क्यों खरीदना चाहिए, इसके पॉजिटिव्स। बट सैडली वो 5 रीजंस मैं ढूंढ नहीं पाया। उसमें से 2 से लेकर 3 चीजें तो आईफोन 15 ही फुलफिल कर देता है। फिर 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल के आईफोन 16 को खरीदने का क्या मतलब? तो खरीदने के तो पता नहीं, बट इसको ना खरीदने के 5 रीजंस आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको अभी के टाइम पे आईफोन 16 क्यों नहीं खरीदना चाहिए। एंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा चीजों को ओवरली एक्सप्लेन करने में, यहाँ पे एकदम ही टू द पॉइंट बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजन की, वो है इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज। अब देखो, आईफोन 14 के बाद आईफोन 15 में ये वाली चीज तब भी चल गई थी क्योंकि वहां पे आपको कुछ तो नया मिला था, लाइक डायनेमिक आइलैंड, 2000 निट्स की ब्राइटनेस। तो वहां पे डिस्प्ले तब भी आईफोन 13, 14 के मुकाबले थोड़ा रिफ्रेशिंग, एक नया फील दे रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको आईफोन 15 वाले एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिलता है। अब देखो, ये चीज आपको भी पता है दैट कन्विंस होने की कोई लिमिट नहीं होती है। तो अगर एप्पल इस चीज को अभी से लेके 4 से लेके 5 साल तक भी कंटिन्यू करना चाहे, लाइक नॉन प्रो मॉडल्स में 60 हर्ट्ज, उसको कौन रोकेगा? एंड खरीदने वाले तब भी खरीदेंगे क्योंकि इस साल भी वर्ल्ड वाइड आईफोन 16 में 60 हर्ट्ज होने के बाद भी ये 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स से भी ज्यादा बिका है। तो देखने से ऐसा लगता है लोगों को इस चीज का कोई ज्यादा फर्क पड़ ही नहीं रहा है। एंड मे बी ऐसा इसलिए क्योंकि लोग यहाँ पे जो आईफोन्स को परचेज करते हैं वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, कैमरा या फिर टोरेबाजी के लिए भी। पर अगर एप्पल इस चीज को अगले साल आईफोन 17 में भी कंटिन्यू करता है, ये बहुत ही बेकार चीज होगी। एंड आईफोन 16 को 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड रूमर्स अगले साल आईफोन 17 के नॉन प्रो मॉडल्स में आपको फाइनली 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो आईफोन 15, 16 है एकदम ही बहुत पुराने से हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, 120 हर्ट्ज के बाद यहाँ पे इन फोन्स को चलाने का फील एकदम ही बदल जाएगा। बात करते हैं अगली चीज की, वो है इसके कैमराज। अब यहाँ पे डिजाइन तो एप्पल ने बदल दिया, बट कैमराज में इंटरनली कोई बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस है नहीं 15 के मुकाबले। हाँ, डेफिनेटली कुछ नए फीचर्स तो ऐड हुए हैं, लाइक लेटेस्ट जनरेशन फोटोग्राफिक स्टाइल्स, ऑडियो मिक्स। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैमरा की क्वालिटी की, आउटपुट की, वो आईफोन 15 की तरह ही है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे आप मेरे चैनल पे डिटेल कंपैरिजन देख सकते हो। एंड आई कैन इजीली से 95% केसेस में इसके कैमराज आईफोन 15 जैसे ही परफॉर्म करते हैं। फिर क्या ही फायदा 10 से लेके 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने का। अब आप सोच रहे होंगे कैमरा कंट्रोल बटन की तो बात ही नहीं करी, इसके बारे में कोई भी बात कर ही नहीं रहा है, बात करना भी नहीं चाहता है। तो मैं इकलौता बंदा आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि कैमरा कंट्रोल बटन बहुत अच्छा है, आपको बिना बात के कन्विंस करूं, उसका क्या ही फायदा? एंड ये बात डेफिनेटली सच है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि कैमरा कंट्रोल बटन के बिना नहीं हो सकता है। ये जस्ट एक एडिशन है जो कि आपको आईफोन 16 सीरीज को खरीदने के साथ मिलेगा ही। इसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पुराने आईफोन्स के मुकाबले नए आईफोन में उस चीज की उम्मीद करी जाती है, वो है बैटरी लाइफ की इंप्रूवमेंट। तो आप मेरे चैनल पे 100 to 0 बैटरी ड्रेन टेस्ट देख सकते हो आईफोन 13 से लेके 16 तक। वहां पे इनफैक्ट इसने आईफोन 15 से भी थोड़ा कम परफॉर्म करा बैटरी लाइफ के मामले में। तो कहने का मतलब यही है, पुराने आईफोन्स के मुकाबले अगर आपको बैटरी लाइफ में कोई ज्यादा क्रेजी इंप्रूवमेंट मिल ही नहीं रही है। यानी केवल बोलने की बात नहीं है, मैं आईफोन 13, 14, 15, 16 इन सभी को रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ उनकी बैटरी लाइफ को। तो आईफोन 16 में स्लाइटली आपको हार्डली 13, 14 के मुकाबले कुछ इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। इनफैक्ट 13, 14 के कंपैरिजन में भी ऐसा नहीं कि कोई क्रेजी अपग्रेड है बैटरी लाइफ के मामले में। तो अगर आप पुराने आईफोन से अपग्रेड करने का सोच रहे हो, अगर आपको लगता है यहाँ पे इसमें आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल जाएगी, लाइक यहाँ पे आप जितने पैसे स्पेंड करोगे, लाइक 30 से लेके 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे पुराने आईफोन को सेल करके, तो फिर उस केस में रेदर आप परचेज कर लो आईफोन 15 प्लस, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली आईफोन 16 में आपको यही एक खास चीज मिलती है, एप्पल इंटेलिजेंस। अब ऐसा नहीं कि एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स कोई यूजफुल नहीं है, बेकार फीचर्स हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। बट शायद अब तक हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ दैट एप्पल ने किसी चीज को क्लेम कर दिया है, इन किसी चीज को बताने के बाद उस प्रोडक्ट को सेल करा है, पर अब तक लोगों को वो एक्सपीरियंस मिल ही नहीं पा रहा है। अभी भी आईफोन 16 में बहुत सारे एआई के फीचर्स आना बाकी हैं। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सभी फीचर्स अगले साल 2025 के मिड तक आएंगे। मींस जब तक आईफोन 17 की आने की खबरें आने लग जाएंगी, फिर क्या ही फायदा, सारा दिमाग फिर वहां पे स्विच हो जाएगा, आईफोन 17 को खरीदेंगे हम लोग। तो जिस तरीके से आईफोन 16 सीरीज के लिए एआई एक हवा बन गया है, ऐसा एक्चुअल में कुछ है नहीं। एंड वैसे भी ये चीज कहना वैलिड तब नहीं था अगर यहाँ पे सारे एआई के फीचर्स अभी या फिर 1-2 महीने के बाद आ ही जाते। बट ये करते करते तब तक आएंगे जब तक आईफोन 17 के आने का टाइम हो जाएगा। फिर आपको आईफोन 17 के लॉन्च में उसी के साथ प्री इंस्टॉल सारे एआई के फीचर्स मिलेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड इसके बाद बात करते हैं आखिरी चीज की, जो कि आखिरी तो है बट इन सभी पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस के लिए, जो है कीमत, प्राइसिंग। सो देखो, ये हर साल का ट्रेंड है, नया आईफोन 80 हजार का लॉन्च होता है, कार्ड ऑफर्स के साथ आपको 75 हजार रुपए का मिलता है। एंड धीरे धीरे करके इसकी प्राइसिंग घटती रहेगी। एंड आपको अगले साल फ्लिपकार्ट की या फिर अमेजोन की सेल में आईफोन
लगभग 55,000 रुपए का मिलेगा एंड कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद और भी ज्यादा कम। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से भी इन आईफोन्स को खरीदने की जो सही प्राइसिंग है वो वही होती है, 50 से लेकर 55,000 रुपए। यही यहाँ पे इनका ज्यादा वर्थ इट प्राइस लगता है मुझे, क्योंकि हमें पता ही आईफोन्स 4 से लेके 5 साल बढ़िया चलते हैं। तो अगर हम 15 से 20,000 रुपए सेव करके इसको अगले साल खरीद लें कम प्राइसिंग में तो क्या ही बुराई है। तो अभी के टाइम पे अगर आप खरीदना चाहते हो, मैं ज्यादातर यूजर्स को अभी भी आईफोन 15 को ही रिकमेंड करूंगा। 50 से लेके 55,000 रुपए में अगर आपको वो सेल वगैरह में मिलता है उसी को खरीदो, ज्यादा बढ़िया डील रहेगी। बाकी बहुत से लोग तो खरीद ही चुके होंगे जिनको बजट का कोई इशू नहीं है, या फिर जो नया आईफोन है हाथ में चाहिए ही चाहिए। जिन्होंने खरीद लिया वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। एंड सच बताऊं तो मैं वेट कर रहा हूँ आईफोन 17 सीरीज का। आईफोन 16 सीरीज मुझे कोई खास लगी नहीं, चाहे बात करो नॉन प्रो या फिर इवन प्रो मैक्स मॉडल की भी। अगर आपको भी आईफोन 16 के बारे में ऐसा ही लगता है तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।